यहाँ इंडस्ट्री मानी है हमने और यहाँ पे फर्म मानी है। तो इंडस्ट्री मैंने बताया था क्या होती है, प्राइस मेकर, कि इंडस्ट्री ही प्राइस डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने हैं। फर्म क्या है, प्राइस टेकर, यानी फर्म को वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है जो इंडस्ट्री बोलती है कि इस पे बेचो। यहाँ पे ये आपका ऐसे डायग्राम है। सप्लाई कर्व सबको पता है ऐसे बनता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है सप्लाई बढ़ती जाती है, उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। और डिमांड कर्व सबको पता है नीचे की तरफ जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाता है डिमांड कम होती जाती है, लोग कम प्रोडक्ट खरीदते हैं अगर महंगा होता है तो, इसलिए डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाता है। तो इंडस्ट्री ने क्या किया, जहाँ पे ये सप्लाई और डिमांड आपस में मिल रहे थे वो जगह प्राइस डिसाइड कर दिया, ये वाला पीई प्राइस डिसाइड कर दिया। अब सपोज सोचने वाली बात ये है, अगर प्राइस हम ज़्यादा कर देते, ठीक है, तो क्या हो जाता भाई, लोग डिमांड नहीं करते लेकिन सप्लाई पूरी होती, फिर अपने पास ज़्यादा सप्लाई हो जाती। अगर प्राइस हम कम कर देते तो क्या होता, प्राइस कम कर देते तो डिमांड बढ़ती जाती और सप्लाई इतनी हो ही नहीं पाती, दिक्कत आ जाती। तो हमने इंडस्ट्री ने क्या किया, एक ऐसा पॉइंट डिसाइड किया यहाँ पे ई, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं, ठीक है, और सेम यही प्राइस जाके फर्म को डिसाइड करना पड़ा। अब कोई भी फर्म है, चाहे वो इतना क्वांटिटी बेचे, चाहे इतना क्वांटिटी बेचे, चाहे इतना क्वांटिटी बेचे, चाहे इतना क्वांटिटी, मर्जी है भाई किसी भी फर्म की, लेकिन प्राइस जो है इतना ही रहेगा, प्राइस में चेंज नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ये फिक्स हो गया और फर्म को यही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ा। अब सोचने वाली बात है, तुम सबके दिमाग में ये आ रही होगी कि एक फर्म चाहे तो प्राइस जो है घटा सकती है, बिल्कुल घटा सकती है, ठीक है। चलो फर्म ने अपना प्राइस घटा दिया, एक कोई भी एक साबुन ले लेते हैं, लाइफ बॉय ने अपने प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन कर दिए, तो इससे क्या हुआ कि सारे जितने भी कंज्यूमर्स थे उसके पास आ गए, बिल्कुल आ गए। फिर क्या हुआ, बाकी सभी फर्म ने भी अपने अपने प्राइस घटा दिए, तो सारे जो कंज्यूमर थे जो पहले यूज़ कर रहे थे वो वापस शिफ्ट हो गए अपने अपने प्रोडक्ट पे, बोल रहे पहले जैसा प्राइस हो गया, अब तो कम ही, वो भी कम हो गया, ये भी कम है, तो अपने वही खरीदते हैं जो हम पहले खरीद रहे थे। जैसे जियो का एग्जांपल ले लेते हैं हम, रियल लाइफ एग्जांपल है वो। तो जब जियो की नई सिम आई थी तो कैसे 3 महीने फ्री इंटरनेट था और उसमें ज़रा सा रिचार्ज करवाओ, एक अमाउंट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, उस अमाउंट का रिचार्ज आप करवाओ और आपको पूरा महीना फ्री इंटरनेट मिल रहा था और फ्री अनलिमिटेड कॉल्स मिल रही थी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 1 रुपये की एक कॉल थी, है ना। तो जब जियो ने ये कंसेप्ट चलाया तो सारी की सारी फर्म ने यही कंसेप्ट चला दिया, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, चाहे वोडाफोन हो, सब ने यही कंसेप्ट चला दिया। तो क्या हुआ, कस्टमर्स उतने ही रहे, सेलर्स उतने ही रहे, ठीक है, जो बिक्री पहले हो रही थी वैसी उतनी हुई, बस सबको प्राइस कम मिलने लग गया, है ना। तो इसलिए फर्म प्राइस कम नहीं कर सकती, क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो उतना ही बिकना है जितना वो अभी बेच रही है, चाहे प्राइस कम करे चाहे ज़्यादा करे। तो इससे बढ़िया अपने को उतने ही प्राइस पे टिके रहो ना यार, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाए जाओ बैठे बैठे। सोचने वाली बात ये है, अगर फर्म प्राइस ज़्यादा कर दे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फर्म अगर ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट बेचेगी तो क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो अपने से दूसरे पे चले जाएंगे। तो फर्म कुछ नहीं कर सकती है, फर्म को सिर्फ वो प्राइस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा भाई जो डिसाइड हो रखा है। तो देखो आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइस। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो भाई फर्म का कोई जो है रोल नहीं है, बीच में कुछ नहीं कर सकती फर्म, जो रेट डिसाइड हो रखा है उसी पे ही बेचना पड़ेगा, ना कम ना ज़्यादा। इट कैन नीदर अफेक्ट द सप्लाई नॉर द डिमांड इन द मार्केट। अब जो फर्म है ना ही वो सप्लाई कम ज़्यादा कर सकती है, ना ही डिमांड को छेड़छाड़ कर सकती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर 10,000 सेलर हैं उसमें से एक सेलर कम भी हो गया, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसका घाटा होता है, किसी का कोई घाटा नहीं होता, जो जाता है वो तुम्हारा ही जाएगा भाई, है ना। फर्म हैज़ टू एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज एंड डिमांड एंड सप्लाई। सो जो फर्म है उसको वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स हुआ है, जो कि इंडस्ट्री ने डिमांड और सप्लाई की हेल्प से फिक्स किया है। मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ई एट विच ओपी प्राइस इज डिटरमाइंड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, एक चीज़ ये लिखी हुई है कि आपका जो ये डिमांड कर्व जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ना और सप्लाई कर्व जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे
प्राइस डिसाइड हुआ है, सिर्फ यही बात इस पे लिखी है कि ये OPOE प्राइस जो है हमने डिसाइड किया है, ये प्राइस OP प्राइस। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, देखो, फर्म इज़ फ्री टू सेल एनी क्वांटिटी OQ चाहे OQ1 एट दिस प्राइस। देखो यहाँ लिखिए फर्म जो मर्जी क्वांटिटी बेच सकती है। कैसे, ये देखो यहाँ पे ये अपना प्राइस फिक्स हुआ था, अब फर्म चाहे ये बेचे चाहे ये बेचे चाहे ये बेचे, वो उसकी इच्छा है, प्राइस वही रहेगा जो कि यहाँ से फिक्स होके आ रहा है इंडस्ट्री से। चलो आगे पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ दिस AR कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो आपका AR कर्व है वो इलास्टिक है और पैरेलल टू एक्सिस है। अब देखो क्या, प्राइस जब सेम है तो जाहिर सी बात है जो अपना एवरेज रेवेन्यू है वो सेम आएगा, क्योंकि प्राइस में चेंज ही नहीं हो रहे हैं, तो जितना आप रेवेन्यू कमा रहे हो उतना ही रहेगा। ये देखो आपका ये रहा AR कर्व, ये वाला, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जब AR कर्व जो है आपका जो है यहाँ पे है ये MR कर्व के बराबर होगा। इसका रीज़न देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू AR एंड MR रिलेशनशिप व्हेन AR इज़ कांस्टेंट MR इज इक्वल्स टू AR। सो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या कहता है, जब AR कांस्टेंट है, सपोज AR जो है कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, वो प्राइस के बराबर है, ठीक है, जितना प्राइस है उतना ही आपका एवरेज रेवेन्यू है, चेंज ही नहीं हो रहा, तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल शब्द का मतलब क्या होता है, मार्जिनल शब्द का मतलब यहाँ इकोनॉमिक्स में है एडिशनल जो रेवेन्यू आपका आ रहा है। सो आपका एडिशनल रेवेन्यू भी बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि आपका एवरेज रेवेन्यू सेम है। चाहे देखो अगर एवरेज रेवेन्यू आपका 10 है, ठीक है, यहाँ पे ये 10 ही रह रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, 10 ही 10 रह रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम ही होगा, है ना। मतलब ये तो मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रखा है, ऐसे जो है तुम मानना मत इसको। तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपका सेम है, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो सेम ही रहेगा।